कविता आप लिखते हैं, लोग प्यार से सुनते हैं, उस प्यार की कोई भाषा नहीं होती। मैं हिंदी की बेटी हूँ और उर्दू के मंचों पर भी उतने ही मन से सुनी जाती हूँ जितने मन से हिंदी मंचों पे सुनी जाती हूँ। प्रश्न आया पिछले दिनों यूपी में काबा, उन्हें इते हम आए बतावे, इते नैया कछु दिखाबा, इते नैया कछु दिखाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। बचपन से ही कविताएं पढ़ने, लिखने और सुनाने का शौक रखने वाली कवित्री, जिनके बिना आज काव्य पाठ का हर मंच अधूरा सा लगता है, आज हमारे बीच हैं अनामिका अंबर जी। अनामिका जी, सबसे पहले आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप इतना दूर यहाँ ट्रेवल करके आई हैं, तो क्या दोबारा आएंगी? सबसे पहले आपके स्वागत के लिए बहुत धन्यवाद। और दोबारा तो कोई बात ही नहीं है, मैं बार बार आऊंगी। दो कारण हैं इसके। एक तो ये कि ईश्वर के बाद यदि किसी कलाकार के लिए सर्वोपरि कोई होता है तो वो होते हैं उसके श्रोता, उसके प्रशंसक। और यदि प्रशंसकों को ये लगता है कि उनके पास बार बार आना चाहिए, उनको इतना पसंद आ जाता है काव्य पाठ, हमारी प्रस्तुति, तो कई बार आएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, दूर आई हूँ और आज देखते हैं श्रोता कैसे हमारे साथ हो लेते हैं, कैसे हमारे काव्य संध्या को ऊंचाइयां देते हैं। अनामिका जी, बचपन में आप एक सपना था, आप शायद सीपीएमटी भी पास आउट हुई थी, फिर आखिर वो डॉक्टर न बन के आप पीएचडी के डॉक्टर बन गए। मैं आपको प्रश्न को थोड़ा सा करेक्ट करूंगी। सपना मेरा कुछ और करने का था ही नहीं। यही कारण है कि सीपीएमटी क्रैक करने के बाद भी मैंने पोएट्री को चुना और उसको नहीं चुना। 3-4 बार गवर्नमेंट जॉब भी मेरी लगी है। और हाँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो हमारे यहाँ बीटीसी भी क्रैक करके आपको जॉब, ट्रेनिंग, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने वो सब भी छोड़ा क्योंकि मुझे पोएट्री ही करनी थी, कवि सम्मेलन ही करने थे, कविताएं ही करनी थी। तो कुछ एक तो चुनना ही पड़ता है। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ और चुनती तो मैं पूरी तरह से अपने आप को इस हवन में आहूत नहीं कर पाती। घर वाले शायद बोले बहुत दूर है, नहीं जाएंगी, अकेली बेटी है। आपने काफी सुन रखा है मेरे बारे में। हाँ, मैं इसका कारण एक बहुत बहुत प्यारा सा है। मैं 3 पीढ़ियों में अकेली लड़की हूँ और मेरे दादा दादी बहुत ज़्यादा इस बात को मानते थे। इसको सुपरस्टिशियसली कह सकते हैं या फिर जो भी आपको लगता है। तो उनको ऐसे लगता था कि यदि लड़की आसपास रहेगी या इसको जितना भी प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, इसको रखा जाए। तो उनकी जिद थी, उनका मन था। और मुझे क्योंकि इतना मन नहीं था, मुझे तो पोएट्री करनी थी, तो फिर ये तय हुआ कि अनामिका को यहीं पे रखा जाए और उसको जो करना है वो करने दिया जाए। अनामिका जी, ललितपुर को मैं जानता हूँ बेसिकली, लेकिन एक छोटी सी जगह से इतना लंबा सफर आपने तय किया। आपका कोई गॉडफादर था या आपने स्टार्टिंग जो बचपन से आप, क्योंकि बाल कलाकार, बाल कवित्री रही हैं आप, तो क्या आपका कोई गॉडफादर है या फिर आपने सब कुछ अपने से सीखा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और किसी भी नारी के लिए जो आज इस जगह खड़ी हो जहाँ पे मैं हूँ, उसके लिए इस प्रश्न का उत्तर देना सौभाग्य ही होता है। मैं बहुत खुश हूँ ये बताते हुए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू से एक बार बताया ज़रूर गया था कि अनामिका, आप जो ये कर रहे हो ये कविताएं हैं, इनको कविताएं कहते हैं। और उसके बाद खुद सीखती गई, करती गई। कोई ऐसा गॉडफादर जैसा तो कोई भी नहीं है। हाँ, यदि मैं गॉडफादर एक फैमिली को मिला करके एक कहूँ तो वो मेरी शादी से पहले मेरी फैमिली थी, मेरे मायके वाले थे, और शादी के बाद मेरे ससुराल वाले, जिन्होंने गॉडफादर बनके, एक होता है आपको रोका नहीं जा रहा है कुछ करने से, एक होता है आपको सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें मेरे साथ थी। यदि कोई भी थोड़ा सा भी रोकता तो आगे नहीं बढ़ती, सपोर्ट नहीं मिलता तो आगे नहीं बढ़ती। तो ये दोनों ही चीज़ें थी। तो गॉडफादर एज सच कोई नहीं है, हाँ, सपोर्टर मेरी फैमिली है। अनामिका जी, काव्य पाठ के दुनिया में आपका एक कोई टर्निंग पॉइंट रहा होगा जिस काव्य पाठ को पढ़कर आप आज आपके सितारे बुलंद हैं। हर मोड़ पे कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट रहा। हर बार एक लंबाई, एक दूरी तय करने के बाद कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे
इस समय एक टर्निंग पॉइंट है यूपी में बाबा, आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी फेमस हुआ है वो। तो उससे पहले मैं बता रही हूँ ना, हर बार कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आया। एक पॉइंट ज़रूर आया था तब जब मैंने एक गीत लिखा था, शहीद के बेटे की दीपावली। उस गीत ने काफ़ी प्रसिद्धि दी। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ी तो सब टीवी पे वाह वाह क्या बात है, पहले वाह वाह, फिर वाह वाह क्या बात है, और फिर क्या बात है। ये तीनों ही शोज आए थे। इन तीनों में ही मैंने पार्टिसिपेट किया एज अ स्टूडेंट। पाठ और धारावाहिक सीरियल्स कुछ अंतर है कि सब कुछ एक है? ये बहुत अच्छी बात, ये कुछ नया है। पहले तो मैं आपके इस प्रश्न को अप्रिशिएट करूंगी। ये वाकई बहुत शानदार बात है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर भी है, और देखा जाए तो इन दोनों में कोई अंतर भी नहीं है। ये विरोधाभास है। मंचों पर, चैनल पर जब आप कविता पढ़ रहे होते हैं तब में, और जब आप उन्मुक्तता से श्रोताओं के सामने कविता पढ़ रहे होते हैं, उन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक तो लेखन में भी अंतर होता है, दूसरा प्रस्तुतिकरण में भी अंतर होता है। लेखन में अंतर ये होता है कि आपको जो करंट इशू चल रहे हैं, या वहाँ पे एक विषय विशेष होता है जिस पर आपको कविता पढ़नी होती है। आप अपने मन से कोई विषय चुन करके नहीं कर सकते। श्रोताओं के सामने ये होता है कि आपका जो मन कर रहा है, जैसे जैसे श्रोताओं के दिल में आप उतरते जा रहे हैं, जिस जिस सीढ़ी पर आप पैर रख के उतरते जा रहे हैं, वो आप चुन सकते हैं। और एक बात, वहां आपको कैमरे को ही श्रोता मानना होता है। आपको तालियां, उनके एक्सप्रेशंस, कैमरे को समझ के करना होता है। श्रोताओं के साथ एक अलग ही बात होती है। उनके साथ उनके जो ऑर्गेनिक एक्सप्रेशंस है वो सारे मिलते हैं। उनकी तालियां हमें ऊर्जा देती हैं, और ये बहुत बड़ा सत्य है। बस ये अंतर मैंने देखा है। 14 साल की उम्र में आप पहली बार मंच पे आई थी, और 14 साल की उम्र में तो अब आप हिंदी और उर्दू मतलब मुशायरे का भी आपको अनुभव है, तो इसमें कुछ डिफिकल्टी है कि मुशायरा में आपको डिफिकल्टी है कि आप जो क्या अंतर है दोनों? देखिए, कोई डिफिकल्टी तो ना मुशायरे में है ना कवि सम्मेलनों में है। जहाँ प्यार है वहां पर कोई डिफिकल्टी नहीं है। कविता आप लिखते हैं, लोग प्यार से सुनते हैं। उस प्यार की कोई भाषा नहीं होती। आप हिंदी प्यार की भाषा नहीं, उर्दू प्यार की भाषा नहीं, प्यार की कोई भाषा नहीं होती। प्यार की भाषा सिर्फ प्यार होता है। शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हिंदी की बेटी हूँ, और उर्दू के मंचों पर भी उतने ही मन से सुनी जाती हूँ जितने मन से हिंदी मंचों पे सुनी जाती हूँ। तो बल्कि बहुत अच्छा लगता है दोनों ही मंचों। श्रोता अच्छा सुनते हैं तो आपको कहीं भी अच्छा लगता है। अंतिम सवाल, शहीद के बेटे की जो शादी जिससे वो आपका टर्निंग पॉइंट माना जाता है, दीपावली, सॉरी, तो वो उसके 2 पंक्तियां अगर हो जाएं दर्शकों के लिए? हाँ, क्यों नहीं, मैं उसकी 2 पंक्तियां सुनाऊंगी। और आपको यूपी में बाबा आप सबने सुना होगा, वो भी जरूर सुना दूंगी। हालांकि शहीद के बेटे की दीपावली की 2 पंक्तियां सुनकर कभी कुछ नहीं होता। वो एक पूरी कहानी है गीत में, और इसने मुझे चांस दिया। वो ये है कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। ये गीत है, और इस गीत का जो मर्म है वो ये है कि एक बेटा जो 8 साल का है, उसके पिता शहीद हो जाते हैं और वो लौटकर वापस नहीं आते। दिवाली का समय है। वो अपनी माँ से प्रश्न पूछता है, माँ मौन स्तब्ध है, बेटा बार बार पूछता है। श्रोता इस गीत के साथ यात्रा करते हैं, क्योंकि बेटा जिस मासूमियत से और जिस इनोसेंस से वो पूछता है, जो माँ का दर्द है, उसके पत्थर होने में जो दर्द है, और जो इस देश की स्थिति है, वो उसको दर्शाता है। तो जैसे जैसे बेटा पूछता है, आपके आंखों से आंसू गाल तक आते हैं, और आंखें आपकी नम हो जाती हैं, और ये गीत पूरा चलता है। इसका एंड बहुत अच्छा है, जो कि हमारे देश का गर्व है, गौरव है। यूपी बाबा कुछ सुनाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव हुए, और उन दिनों एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ। उत्तर प्रदेश में भी मैं बुंदेलखंड से आती हूँ। बुंदेलखंड, ललितपुर से मैं आती हूँ। और जब एक प्रश्न आया पिछले दिनों, यूपी में काबा, तो इतने बड़े प्रदेश में जब कुछ भी किसी को नहीं दिखाई देगा, तो बुंदेलखंड की बेटी को ये बताना पड़ा कि यूपी में क्या।
वो मैंने अपने गीत से बताया है। मैं केवल शुरू की 3-4 पंक्तियां सुना देती हूँ कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, जौन जे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, उन्हें इते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखाबा, इते नैया कछु दिखाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तो ये थी अनामिका अंबर जी, जिन्होंने बेबाकी से कई सवालों के जवाब दिए। इन्होंने ये भी बताया कि मैं हिंदी की बेटी हूं लेकिन उर्दू को भी अच्छे से पढ़ लेती हूं। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज, अंबिकापुर।